दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, दलहन तिलहन मसाला कपास और गवास सीड का अग्रणी चैनल अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे धनिया के ऊपर, कोरिएंडर पर। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट देता है, विश्लेषण देता है। याद रखिए दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। खबर निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश राजस्थान में बेमौसम बरसात से तेज बरसात और ओलों से धनिया की फसल पर काफ़ी फर्क पड़ा है और भारी नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान के फसल का अनुमान में 10 लाख बोरी की कमी होने की संभावना हो गई है और ये 30 से 35% की फसल कमजोर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में काले और नमी युक्त जनिए का भाव 40 से 45 रुपये हुआ और ईगल बादामी वैरायटी के भाव में भी फर्क पड़ने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि गुजरात में 80 लाख बोरी फसल में से 33 से 34 लाख बोरी की आवक संपन्न हो चुकी है और मार्च एंड तक लगभग धनिये की आवक 37 से 38 लाख बोरी होने की समाचार मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बेमौसम बरसात के कारण फसल में डैमेज और क्वालिटी दोनों का ही फर्क पड़ सकता है। मध्य प्रदेश व राजस्थान में पिछले 4-5 दिनों में भारी तेज हवा के साथ बरसात होने के समाचार मिलते हैं, जिससे धनिये की क्वालिटी को भारी नुकसान हुआ है। बेमौसम बरसात से पहले मध्य प्रदेश में 40% खेत से फसल निकल चुकी है और बाहर या गोडाउन में पड़ी थी और 60% फसल अभी भी खेतों में यानी हार्वेस्टिंग बाकी थी। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के अंदर भी यही सेम हालत है। मध्य प्रदेश चालू वर्ष में धनिया की बुआई बढ़ी थी और उपज प्रति बीघा बढ़कर 5 क्विंटल की आई थी। गत वर्ष 3 से 3.5 क्विंटल की फसल की उपज थी। मध्य प्रदेश में बेमौसमी बरसात से पहले धनिया की फसल को नुकसान 75 से 80 लाख बोरी था। अब बेमौसमी बरसात के पास 5 लाख बोरी की कमी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ साथ बरसात के कारण ईगल और बादामी वैरायटी का धनिया के बीज का भाव जो 2 रुपये था अब बढ़कर 5 से 6 रुपये हो गया है। आगामी दिनों में ये फ़र्क बढ़ सकता है और बादामी और स्कूटर और पैरेट क्वालिटी के भावों के अंदर फ़र्क आगे बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में भवानी मंडी और राजस्थान की रामगंज मंडी में के क्षेत्र में बुधवार को भी बेमौसम बरसात के समाचार थे, जिसके कारण धनिया की फसल को नुकसान होने की खबर मिल रही है। गौरतलब है कि हर वर्ष मार्च और अप्रैल के महीने में 60 लाख बोरी धनिया की डिमांड का अनुमान होता है। इसमें मसाला कंपनी, विदेशी खरीदार, मशीन क्लीन मिल स्टॉकिस्ट और व्यापारियों की खरीदारी रहती है। चालू वर्ष में गुजरात की फसल बड़ी होने और धनिया सस्ती होने के कारण मार्च अप्रैल में 70 लाख बोरी की धनिया की डिमांड रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्वालिटी का फसल डैमेज के कारण अप्रैल में धनिया प्रति किलो में कुछ सुधार होने की संभावना बन सकती है, लेकिन आगे चलकर ग्रीन और बेस्ट क्वालिटी के धनिये के अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है, क्योंकि अच्छा माल अब धीरे धीरे कम होने की समाचार मिल सकते हैं। दोस्तों, अब खबर गुजरात से भी निकल के आ रही है कि गुजरात में लगभग 34 लाख बोरी धनिये की आवक हो चुकी है और फिलहाल दैनिक करीबन 1 से 1.15 लाख बोरी धनिये की आवक लगातार हो रही है गुजरात की मंडियों में। गुजरात में धनिया का उत्पादन 80 लाख बोरी के आसपास होने का अनुमान है। मार्च एंड में गुजरात में 37 से 38 लाख बोरी आवक होने का अनुमान होगा और गत वर्ष 12 से अप्रैल के बाद धनिया की आवक में गिरावट दिखाई देती है नॉर्मली। इसलिए चालू वर्ष में बेमौसम बरसात के कारण किसान पर्याप्त मात्रा में धनिया मंडी में ला नहीं पाए हैं। चालू वर्ष में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बेमौसम की बरसात के कारण धनिया की अराइवल में भी विलंब हो रहा है और क्वालिटी भी डैमेज होने के समाचार मिल रहे हैं। पूरे देश में गुजरात की धनिया की डिमांड काफ़ी अच्छी रही है। फिलहाल गुजरात में दैनिक 50 से 60 हज़ार बोरी धनिया राज्य के बाहर अलग अलग सेंटर्स में की सप्लाई हो रही है। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर, महाराष्ट्र और राजस्थान के लगभग सभी बड़े शहरों में गुजरात से धनिया आ रहा है। भारत का धनिया फिलहाल सस्ता होने से विदेशों में भी इसकी डिमांड अच्छी है और रमज़ान की डिमांड अभी 10 दिन और रहने के समाचार मिल सकते हैं। इसके बाद भी धनिया की डिमांड अच्छी रहने का अनुमान है और गुजरात में फिलहाल दैनिक 10 हज़ार बोरी के अनुमान से धनिया का निर्यात हो रहा है।
गुजरात में मार्च एंड तक 37 से 38 लाख बोरियों की जो आवक होगी, उसमें से 22 से 30 लाख बोरी डोमेस्टिक मार्केट में उपयोग होनी चाहिए और 3 से 4 लाख बोरी का निर्यात होना चाहिए। 3 से 4 लाख बोरी फैक्ट्री की पाइपलाइन में होगी और 7 से 8 लाख बोरी गोडाउन या कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक का अनुमान है। इस तरह गुजरात में 40 से 45% फसल मार्केट में आ चुकी है। कोई बड़ा सरप्लस अब नहीं है और जो आवक हुई है उसकी भी कंजम्पशन यानी खपत होने के अंदेशा है। गुजरात में फिलहाल मशीन क्लीन बेस्ट धनिया का भाव 70 रुपये के आसपास है और एवरेज क्वालिटी का प्रति किलो का भाव 67 से 69 रुपये के आसपास है। निर्यात का कामकाज मुद्रा पाउच प्रति किलो 71 रुपये 50 पैसे में व्यापार के समाचार हैं और धनिया वायदा में इंटरडे के अंदर 100 से 125 रुपये की मूवमेंट लगातार चल रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 95 लाख से 1 करोड़ बोरी धनिया का उत्पादन का अनुमान शुरू में व्यक्त किया था, लेकिन पिछले 4-5 दिन की बरसात के कारण दोनों राज्यों में 10 लाख बोरी धनिया की फसल को नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। 15 से 20 लाख बोरी धनिया की फसल कम होने का अनुमान है और 15 से 20 लाख बोरी फसल की क्वालिटी डैमेज होने की संभावना बन रही है। अतः अच्छी क्वालिटी का धनिया अब इजीली सस्ता मिलने की संभावना बिल्कुल कम है। धनिया जिस वक्त कमज़ोर क्वालिटी की मात्रा में अधिक थी, तब तेज़ी की संभावना कम रहती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कमज़ोर क्वालिटी का रेन डैमेज ईगल वैरायटी के धनिये का भाव प्रति किलो 50 से 60 रुपये के बीच में है। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है, इसके ऊपर बिल्कुल अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अपने इलाके के धनिये के भाव अवश्य कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।